5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आज विश्व के सभी देश पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहे हैं और हमें भी हमारे पर्यावरण की जिम्मेदारियों को बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। अच्छा है, पर शायद उनको इस बात का पता नहीं कि भारत पर्यावरण का संरक्षण तब से कर रहा है जब से इन देशों को पर्यावरण संरक्षण का पै तक नहीं पता था। हमारे वेदों से और हमारी रीति रिवाजों और परंपराओं में जो पर्यावरण संरक्षण है ये रम चुका है। हमारे यहाँ वृक्ष जैसे कि पीपल, नीम, बरगद, आंवला और छोटा सा तुलसी का पौधा और न जाने कितने ही पेड़ पौधे, इनको देवतुल्य मानकर पूजा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम या हमारे पूर्वज मूर्ख हैं या फिर उन्हें और कोई काम नहीं था, बल्कि इनको पूजने का मुख्य कारण है इनके पीछे के गुण और इनके महत्व, जो हमारे पूर्वजों को इस बात का भान था कि भविष्य में इनका पतन हो सकता है, इसलिए इन्हें देवतुल्य बताया और इनका पूजन प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ पर केले और ताड़ के पत्तों पर भोजन किया जाता है, जो कि 100% इको फ्रेंडली है। और आज बहुत से देश ऐसी ही इको फ्रेंडली चीज़ें बना रहे हैं या फिर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी आधुनिकता वाली पीढ़ी इसे बैकवर्ड कह के त्याग चुकी है, जो कि एक प्लास्टिक का विकल्प हो सकता था। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होने पर आम या केले के पत्तों को पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति हमें बताती है कि जैसे ये पत्ते तुम्हारे लिए पवित्र हैं, वैसे ही ये पत्ते जिनसे प्राप्त होते हैं, जिन वृक्षों से प्राप्त होते हैं, वो भी तुम्हारे लिए पवित्र हैं। इसलिए भाई उनका हनन मत कर। हमारे यहाँ देवी देवताओं के पूजन में वृक्षों से प्राप्त फल, फूल, पत्ते आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भाई इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है उन्हें और कुछ चढ़ाने के लिए। इसका केवल इतना सा मतलब है कि हमारी संस्कृति हमें बताना चाहती है कि जो चीज़ तू भगवान को अर्पित कर रहा है, यानी कि फल, फूल, पत्ते, वो भगवान को भाई बहुत प्रिय है। और जो चीज़ ईश्वर को प्रिय है तो उनको कैसे काट सकता है। हमारे यहाँ नदियों को माँ कहकर पुकारा गया है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ, कावेरी माँ, क्योंकि नदियाँ ही मानव सभ्यता की जननी होती हैं और इनका जल सभी के लिए अनमोल है। और जब नदियों को भाई तूने माँ बोल ही दिया है तो एक बालक अपने माँ का आंचल कैसे गंदा कर सकता है। हमारे यहाँ पेड़, पर्वत, पहाड़ सभी को पूजनीय बताया गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और उसे देवतुल्य बताते हैं, क्योंकि ये पर्वत ही प्रकृति के दृढ़ स्तंभ है और इन्हीं से प्रकृति की नींव है। हमारे यहाँ देवी देवताओं के वाहन ज़्यादातर जीव और जंतुओं को बताया गया है। इसके पीछे भाई बहुत तगड़ा कारण है। आज ज़्यादातर वैज्ञानिक जैव विविधता की बातें कर रहे हैं कि प्रकृति पे जितने ज़्यादा जीव होंगे प्रकृति का संतुलन उतना ही अच्छा होगा। अगर पृथ्वी से कोई भी जीव अपना अस्तित्व खो दे तो इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। और ये बात हमारी संस्कृति न जाने कितने लाखों वर्ष पहले भाप गई थी। इसलिए जीवों को ईश्वर के वाहन के रूप में या उनके सेवक के रूप में दिखाया गया है और इससे बताया गया है कि तू इनका संरक्षण कर, और प्रत्येक जीव में ईश्वर के वास को बताया गया। और भी न जाने कितनी बातें हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में कही गई है। हमारे यहाँ कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, मतलब कि सभी तत्वों और सभी कारकों में शांति हो। पृथ्वी, जल, वनस्पति, औषधि सब में शांति हो। ब्रह्म, देव सब में शांति हो। चारों तरफ शांति हो। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई पृथ्वी, जल, वनस्पति, वायु, इन सब में शांति होगी तभी तो मानव अपना जीवन ढंग से जी सकेगा, तभी मानव का अस्तित्व संभव है। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी इन सबको बिना इनके पीछे के तथ्यों और कारणों को जाने इनको बाह्य आडंबर, रूढ़िवादी सोच, कुरीतियाँ कहकर छोड़े जा रही है, जो कि एक दुख का कारण है। हो सकता है कुछ लोग या ज़्यादातर लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, पर मैं पूरे विश्वास से एक बात कहता हूँ कि जो पर्यावरण प्रदूषण और या पर्यावरण संरक्षण की जितनी भी बातें हैं वो हमारे गौरवशाली परंपरा के अंदर समाहित है। सिर्फ हमें करना क्या है? हमें करना है कुछ कदम पीछे आकर इन्हें पुनः अपनाने की ज़रूरत है। और जब हम इन्हें अपना लेंगे तो एक प्राउड मूवमेंट ऐसा होगा विश्व में, हम प्राउडली कह सकेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हमसे आया है और पर्यावरण संरक्षण हमसे हुआ है।